हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी सेल क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे कोई मकान बनता है तो वो किससे बनता है? ईंटों से मिलकर बनता है। जो ब्रिक्स होती हैं उनसे मिलकर बनता है। मकान के शेप्स अलग अलग होती हैं, लेकिन उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? ईंटें होती हैं। अगर ईंटें नहीं होंगी तो मकान नहीं बन पाएगा, क्योंकि सीमेंट वगैरह जो है, क्रेशर वगैरह जो यूज करते हैं, वो बिना ईंटों के अकेला यूज नहीं हो सकता। तो बेसिक यूनिट मकान की क्या है? ईंटें। इसी तरह से हमारी बॉडी है, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। कुछ ऑर्गन्स हैं वो सांस लेने के काम आते हैं, कोई डाइजेशन के काम आते हैं, कोई ब्लड सर्कुलेशन के काम आते हैं। तो ये जो डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स हैं, इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो सेल है। मतलब हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। जैसे ब्रिक्स जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं, उनसे कई तरह के मकान बन जाते हैं। कोई 3 मंजिल होता है, 4 मंजिल होता है, कोई 1 मंजिल होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। इसी तरह से हमारी जो बॉडी है, उसकी जो ऑर्गन्स हैं, उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो सेल होती है। उसी से हमारा शरीर बनता है। चाहे तो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं या बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सभी सेल से मिलकर बनते हैं। जिस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ब्रिक से मिलकर बनती हैं और छोटे छोटे घर होते हैं वो भी ब्रिक से मिलकर बनते हैं। इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो छोटे होते हैं वो भी सेल से मिलकर बनते हैं, या फिर बड़े होते हैं वो भी सेल से मिलकर बनते हैं। तो बेसिक यूनिट क्या हुई? सेल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो ऑर्गन्स हैं उनकी बेसिक यूनिट सेल्स होती हैं। जो ये सेल्स हैं इनकी डिस्कवरी कैसे हुई? रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था। उन्होंने ऑब्जर्व किया 1665 में। एक जो कॉर्क होता है उसकी स्लाइस ली और एक माइक्रोस्कोप होता है उसके नीचे इस कॉर्क को देखा। जो ट्री होता है उसकी जो बार्क होती है उसका एक पार्ट होता है कॉर्क, उसको जो माइक्रोस्कोप से देखा तो उसने ऑब्जर्व किया कि उसमें कुछ बॉक्सेस दिखाई दिए। देखो इस टाइप के से यहाँ पर बॉक्सेस देख सकते हैं, ये इस टाइप के। ये है कॉर्क स्लाइस। कॉर्क स्लाइस को जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें इस तरह के बॉक्सेस उसे दिखाई दिए। दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक हनी कम्ब। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस टाइप की ये बॉक्सेस दिखाई दिए उसे। He also noticed that one box was separated from other by wall और partition। इसमें उन्होंने देखा कि जो एक बॉक्स है वो दूसरे बॉक्स से अलग है। ये इस टाइप से, ये बॉक्स अलग है और ये बॉक्स अलग है। तो ये जो चारों तरफ ये इसकी बाउंड्री भी है। उन्होंने ये नोट किया कि ये बाउंड्री से भी इसकी चारों तरफ है, एक बॉक्स के चारों तरफ इस टाइप से। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने ये जो हर एक बॉक्स है इनको सेल बोला कि ये सेल हैं। वाट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स। जो हुक ने ऑब्जर्व किए ये बॉक्सेस या फिर सेल्स, वो डेड सेल्स थी, मतलब मरी हुई सेल्स थी, वो लिविंग सेल्स नहीं थी। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स could be observed only after the discovery of improved microscope। मतलब पहले जो ये माइक्रोस्कोप थे उनकी जो मैग्नीफाइंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, इतना बड़ा करके नहीं दिखा सकते थे। जब बड़े बड़े माइक्रोस्कोप, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की खोज हुई, डिस्कवरी हुई, तब लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स को ऑब्जर्व किया गया। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्वेशन ली थी उसके 150 ईयर्स तक भी सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत ही जानते थे। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर। अब हम बहुत कुछ जानते हैं सेल्स की स्ट्रक्चर के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में। बिकॉज इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। क्योंकि अब बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए हैं और उनसे किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा करके इजीली देखा जा सकता है। तो अब जो सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को इजीली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो हम उनके बारे में अब काफ़ी कुछ जानते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि सेल होती क्या है। तो यहाँ तक आपको सेल के बारे में थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा और उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेल होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।